अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में बात की थी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.2 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उनका ट्रेंड देखेंगे एलिमेंट्स का ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। एटम्स का हमें पता है कि एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं और उनकी कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती कि जिससे हम उसका साइज़ पता कर सकें। इसीलिए एटम का साइज़ मेजर करना एक बहुत मुश्किल काम है। जो हम कॉमन मेथड यूज़ करते हैं एटम का साइज़ डिटरमिन करने के लिए, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि एटम एक सफ़ेयर शेप में है, और जब हम उसको दो एटम्स को क्लोज़ करते हैं तो वो एक दूसरे को टच करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। अब देख लें, डायग्राम में आपको दो सफ़ेद शेप दिखाए गए हैं। उनका सेंटर जो है न्यूक्लियाई, उसको बोला है उन दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जो रेडियस है, जितना फासला है, उसका जो हाफ होता है वो रेडियस, एटॉमिक रेडियस के इक्वल होता है। उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के डिस्टेंस का, दरमियानी डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियस के इक्वल होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इज़ 154 पिकोमीटर। तो इट मीन्स इट्स हाफ 77 पिकोमीटर इज़ रेडियस ऑफ कार्बन एटम। अब वो कह रही हैं कि दो कार्बन एटम का जो आपस में फासला होता है वो 154 पिकोमीटर होता है, और इसका हाफ जो है 77 पिकोमीटर होता है। तो हम ये कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन जो है वो 77 पिकोमीटर होगा। नेक्स्ट उन्होंने बात की है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप और पीरियड के अंदर। सबसे पहले हम पीरियड में ट्रेंड देख लेते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन पीरियड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते। उन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं शेल्स के अंदर ऐड हो रहे होते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है और एटम एक तरह से यूँ समझ लें कि श्रिंक हो जाता है। On the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell. Shells do not increase. Shells की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा होता। उन्हीं shells के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। This force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus. इन न्यूक्लियर ये जो प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है या अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है और आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटॉमिक साइज़ इन पीरियड 2 डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियोन। अब उन्होंने सेकंड पीरियड की बात की है कि सेकंड पीरियड में अगर हम लिथियम टू नियोन मूव करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, तो लिथियम का साइज़ 152 पिकोमीटर होता है। और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस का। द साइज़ ऑफ एटम और देयर रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब जब हम ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा। अब उन्होंने साइड पे लिथियम
साइड पर उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम का एटॉमिक रेडियाई दिखाया है ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो आप देख सकते हैं 152, 186, 227, 248 और 265 एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ स्लाइट वेरिएशन व्हेन वी कंसीडर द सीरीज इन अ पीरियड। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ थोड़ी सी स्लाइट सी वेरिएशन शो करते हैं। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूसेस और एटम कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टार्ट में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और उसके बाद इंक्रीज होता है जब हम फोर्थ पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अब आपने जहन में रखना है कि हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई, और ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते हैं, उन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से अट्रैक्शन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वो ज़्यादा हो जाती है और एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा, तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट को। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने ऊपर अभी बात की है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब जो न्यूक्लियस और दरमियानी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियस में होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज़ करते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस है और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन कम होती है। क्यों होती है अट्रैक्शन कम? क्योंकि जो दरमियानी शेल्स में मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। As a result, valence electrons experiences less nuclear charge than that of the actual charge, which is called effective nuclear charge. अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम अट्रैक्शन फील करते हैं बनिस्बत उस अट्रैक्शन के जो कि उनको फील करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स उस अट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पैदा हो रहा है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को कम करते हैं, शील्ड करते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आल्सो इंक्रीजेस, दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में इंक्रीज़ करता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं जबकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते। उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा ऐड होते जाएंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। और एटॉमिक साइज़ भी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब हम ग्रुप में जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल्स के दरमियान फासला भी बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन भी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। बिकॉज इट इज़ ईजी टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटाशियम, जिंक, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 देन फ्रॉम सोडियम एटॉमिक नंबर 11।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है। और 19 होता है उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है क्योंकि उसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।